आज हम करेंगे क्लास 12 की यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। तो पहले हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? जहाँ जिस वर्ल में हमारे स्टेमन आते हैं। स्टेमन में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, एक एंथर एक फिलामेंट। एक सिलेंडर स्टॉक लाइक होता है फिलामेंट, और एंथर होता है बाइलोब, मतलब कि दो लोब्स होते हैं। एंथर जो होता है वो मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमीट जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम स्टेमन कहते हैं। ये कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है और हर लोब में दो थीका होते हैं। रन करता है बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, मतलब कि यहीं से एग्जिट होगा ऑफ द पोलन ग्रेन्स। और अगर हम देखें ये टू थीका आ गए यहाँ पे बाइलोब्ड है, तो चार थीका टोटल में रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर दो रहती है या दो या तीन, फिर अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके बाहर एक और लेयर होती है टेपिटम। इसमें ये तीन जो होती है, फर्स्ट थ्री वो जो होती है हेल्प इन डेhiscence में हेल्प करती है, और जो लास्ट होती है टेपिटम वो नरिशमेंट का काम करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल ही जो है हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल। इसमें हम स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो मियोसिस करके चार टेट्राड के सेल बनाता है। फिर ये चार जो होते हैं ये अपने आप से अलग हो जाते हैं। फिर ये चार जो है अलग अलग पोलन ग्रेन बनाते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमीट होता है, स्फेरिकल होता है, दो लेयर होती है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है आउटर लेयर होती है, हार्ड होती है, स्पोरोपोलन इनकी बनी है, और रेजिस्टेंट होती है, मतलब इसमें किसी भी एसिड एल्कलाई कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटाइन जो होती है इनर लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर हम बात करें पोलन ग्रेन की, दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल। वेजिटेटिव सेल एन होता है, जर्म सेल एन होता है, जो कि माइटोसिस करके दो मेल गैमीट्स बनाता है। मेच्योर पोलन ग्रेन जो होते हैं दो सेल होते हैं, उसमें वेजिटेटिव सेल जो कि लार्ज होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, फूड रिजर्व होता है उसमें। जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है, फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म्स में जो है टू सेल स्टेज पे शेड हो जाता है, लेकिन 40% में थ्री सेल स्टेज पे। वायबिलिटी जो है वो 30 मिनट्स टू मंथ्स तक रहती है। गायनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये एपोकार्पस भी हो सकता है, सिनकार्पस भी हो सकता है। एपोकार्पस मतलब कि पिस्टल्स जो है वो फ्यूज है एक साथ, और सिनकार्पस मतलब कि फ्री है पिस्टल्स। और अगर हम बात करें, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस करके चार मेगास्पोर बन गए। एक मेगास्पोर जो है वो और अदर थ्री जो है डीजनरेट हो जाते हैं। ये जो एक मेगास्पोर है यही फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट में तीन जनरेट होके एक बनाता है। डेवलपमेंट कैसी होती है? मोनोस्पोरिक, क्योंकि एक ही डेवलप होता है, तीन डी जनरेट हो जाते हैं। दो न्यूक्लियाई जो है वो ऑपोजिट एंड्स पे जाएंगे, माइटोसिस करके आठ न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। दो बीच में रहती है हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे रहते हैं एंटीपोडल्स, और यहाँ पे हमारे पास रहते हैं सिनर्जिड्स, उसके ऊपर एग सेल। यहाँ पे सिनर्जिड्स के पास जो होता है हमारे पास फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, जो कि गाइड करता है पोलन ट्यूब को इनसाइड लाने में। यहाँ पे एग होता है हमारे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट में 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऑटोगैमी में सेम फ्लावर पे होता है, और जिटेनोगैमी में एक प्लांट होता है, एक दो फ्लावर होते हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन होता है। जीनोगामी में दो डिफरेंट प्लांट्स पे होता है पॉलिनेशन। अगर मैं बात करूँ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक में हमारे पास नॉन लिविंग आते हैं, बायोटिक में हमारे पास लिविंग आते हैं। एबायोटिक में हमारे पास एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। बायोटिक में इंसेक्ट्स, एनिमल, बैट, बर्ड आ जाएगा।
ये जो एबायोटिक है ये सिर्फ 30 जेनरा का होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स रहता है। बायोटिक ज़्यादा पॉलिनेशन होता है एज कम्पेयर टू एबायोटिक। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टू द कलर एंड ओडर ऑफ द फ्लावर, जहाँ पे नेक्टर मिलता है उनको, और स्टिकी पोलन जो होता है वो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपक जाते हैं। स्मॉल फ्लावर्स होते हैं क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं ताकि वो विजिबल रहे। फ्लाइज एंड बीटल के लिए क्या होता है, फाउल स्मेल होता है जिससे कि वो अट्रैक्ट होए। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फ्लावर्स जो है लेकर हेल्प करते हैं, सेफ प्लेस देते हैं टू ले द एग्स। मैक्सिमम पॉलिनेशन जो होता है बीज से होता है बाय द हनी बीज। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पोलन जो है हमारी चॉइस का होगा, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू द स्टिग्मा। इसमें हम पहले क्या करेंगे, अगर ये हमारा फ्लावर है, इस पे एंथर है और यहाँ पे हमारे पास पिस्टल है, तो हम पहले जो है एंथर को रिमूव कर देंगे। सारे एंथर रिमूव मतलब कि मैस्कुलेशन। एंथर रिमूव हो गए, फिर हम ये जो हमारा पिस्टल है इसके ऊपर बैगिंग कर देंगे ताकि कंटामिनेशन ना हो। एमास्कुलेशन जो होती है यूनिसेक्स फ्लावर में नहीं होता, क्योंकि यूनिसेक्स फ्लावर में जो है या तो वो स्टैमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा। स्टैमिनेट मतलब सिर्फ एंथर, और पिस्टिलेट है मतलब कि सिर्फ पिस्टिल या कार्पेल। फ्रूट क्या होता है, राइप एंड ओवरी होता है जिसको हम फ्रूट कहते हैं। ट्रू फ्रूट जो होता है सिर्फ ओवरी से बनेगा। फॉल्स फ्रूट जो ओवरी के अलग पार्ट से बन सकता है। डायोशियस और ग्रुप ऑफ पेटल है उसको कोरोला कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल जो उसको कैलिक्स कहते हैं। एंड्रोशियम जो होता है स्टेमन होता है। गाइनोशियम पिस्टिल या कार्पेल होते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर। ये देखो ये एनसीईआरटी का है। और आगे अगर मैं बात करूँ, वन मेल गैमीट जो है वन मायोसिस टू माइटोसिस से बनता है। पोलन ग्रेन जो है मेल गैमीटोफाइट है, जनरेटिव सेल है, और जर्म सेल्स जो है हमें जनरेटिव सेल्स से होती है, जिसमें 60% और 40% का रूल अप्लाई होता है। एग्जाइम जो होता है स्पोरोपोलिन से बना होता है। इंटाइन जो है पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है। स्पोरोपोलिन की वजह से हम इसको फॉसिलाइज कर सकते हैं हमारे पोलिंग ग्रेन्स को एट -192 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में। ये देखो यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से पोलन ट्यूब बन रही है और यहाँ से सारे गैमीट्स रिलीज हो जाएंगे। फिर यहाँ से मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं स्टिग्मा के ऊपर जाके, यहाँ पे हमारे पास फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट जो है जर्म सेल होता है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, मेगासेल, बायोजम, माइक्रोस्पोर एंड जीएम। अगर फीमेल गैमीटोफाइट की बात करें, फीमेल गैमीट होगा, ओवरी वॉल से हमारा फ्रूट बनता है, ओव्यूल से हमारे सीड बनते हैं। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट होता है, एंटीपोडल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस, कैलेजा, एम्ब्रियोसैक, एग, सिनर्जिस, यूनिकल और माइक्रोपाइल। ये देखो यहाँ पे मैंने वही स्क्वायर करा है। आगे अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो डाइकोगैमी आता है, मतलब कि डिफरेंट टाइम पे दोनों मेच्योर होंगे, मेल डिफरेंट टाइम पे, फीमेल डिफरेंट टाइम पे, जैसे कि कॉटन, साइलेनियम, सनफ्लावर में। प्रोटोगाइनी मतलब कि फीमेल पहले मेच्योर हो रही है, जैसे कि फाइकस और एरिस्टोल्गिया में। यूनिसेक्सुअली डिक्लिनी मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, जैसे मोनोशियस या डायोशियस। हेरकोगैमी मतलब कि देयर इज अ फिजिकल बैरियर, मतलब कि अगर हमारे पास पिस्टल है वो अपने ऊपर जो है क्या रिलीज करेगी, कुछ केमिकल रिलीज करेगी जिससे कि पोलन अगर आना चाहेगा वो आ तो जाएगा लेकिन फ्यूज नहीं होगा। अगर हम बात करें एनीमोफिली के अडेप्टेशन की पोजीशन का फ्लावर जो है और एंड्रोशियम जो है वो वेल एक्सपोज होता है, और गाइनोशियम जो होता है हमारे पास लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है। एनीमोफिली का मतलब है हमारा विंड वाला पॉलिनेशन। आगे अगर मैं बात करूँ हाइड्रोफिली पानी वाला, तो उसमें जो है फ्लावर के जो पार्ट होंगे म्यूसिलेजियस कवरिंग होगी जो प्रोटेक्शन का काम करेगी। एंड्रोशियम जो होता है लार्ज नंबर में होता है, अनवेटेबल होता है मतलब कि वेट नहीं होता, और यहाँ पे रिबन जैसे होते हैं। अगर हम बात करें क्लोज फ्लावर की, क्लिस्टोगैमस कहते हैं उनको, इसमें पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं, सीड सेट एश्योर होता है, बाइसेक्सुअल और ऑटोगैमी होता है। इसकी एग्जाम्पल है कॉमेलिना, वायलिना, ऑक्सैलिस। इसका कैसे करोगे, कोविड, तो कोव का क्या मतलब है, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस, वोएला। अगर हम बात करें वायबिलिटी की, राइस और व्हीट में जो है हमारा 30 मिनट्स रहता है, रोजियसी सोलनेसी में मंथ्स तक रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में एसेक्सुअल और सेक्सुअल में होता है। जितना ज़्यादा एसेक्सुअल होगा उतना ज़्यादा वेरिएशन आएगा। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स बनाएंगे और गैमीट्स का ट्रांसफर करेंगे बाय पॉलिनेशन।
फर्टिलाइजेशन क्या है, एक यूनिवर्सल इवेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और एम्ब्रियो की बात करेंगे। फ्लावर कैसे एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, मार्बल होता है, और फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। ये जो होता है एस्थेटिक, कल्चरल, ऑर्नामेंटल और सोशल वैल्यू रखता है। मॉडिफाइड शूट होता है। पोलन टैबलेट्स एंड सिरप जो होते हैं हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द स्टैमिना इन रेस हॉर्सेस एंड एथलीट्स। एपोमिक्सिस क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि एस्टेरेशिया एंड ग्रासेस। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है मेनी एम्ब्रियोज होते हैं सिट्रस और बैंगो की वजह से आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ एम्ब्रियो का, दो एम्ब्रियो होते हैं, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर में हमारे पास कोकोनट का जो वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर होता है, और सेलुलर में हमारे पास जो वाइट कर्नल होता है वो हमारे पास सेलुलर होता है। और ये था हमारा जाइगोट कैसे बनता है, पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर हमारा हार्ट शेप बनता है, फिर ग्लोब्यूलर, फिर उसके बाद मेच्योर। ओके, ये था हमारा सारा कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।